दोस्तों, इंदौर के राजा रघुवंशी हत्याकांड में हर दिन एक नया खुलासा हो रहा है और हर खुलासा सभी के होश उड़ा कर रख दे रहा है। जिसने भी सुना कि सोनम ने अपने पति को मौत के घाट उतार दिया, उसी के पैरों तले जमीन खिसक गई। शुरुआत में सभी को लगा था कि सोनम और राजा रघुवंशी को किसी ने शिलांग में अगवा कर लिया है, उनके साथ मारपीट की है, चोरी की है और उसके बाद उन्हें अगवा करके कहीं पर पकड़ लिया है या फिर उन्हें जान से मार दिया है। सबके मन में यही सवाल था। लेकिन कुछ दिन बाद राजा रघुवंशी की लाश मिली, जिसके बाद पूरा देश ये दुआ करने लगा कि कैसे भी करके सोनम वापस हमें मिल जाए। सोनम जिंदा वापस मिली भी, लेकिन सोनम अपने साथ एक ऐसा राज लेके आई जिसने सभी के पैरों तले जमीन खिसका कर रख दी। जी हाँ, ये पता चला कि सोनम ही अपने पति की हत्याकांड में शामिल है। सोनम ने ही अपने पति की हत्या की साजिश रची। अपने तथाकथित बॉयफ्रेंड राज कुशवाहा के साथ मिलकर और सुपारी किलर्स के साथ मिलकर सोनम ने अपने पति को मौत के घाट उतार दिया। शुरुआत में शिलांग पुलिस को यही लगा था कि सोनम बेकसूर है, आखिर सोनम अपने पति को कैसे मार सकती है। लेकिन इस बात का खुलासा तब हुआ जब शिलांग पुलिस उस होटल में पहुंची जहां पर राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी रुके थे। उस होटल में जाकर सोनम के बैग की तलाशी की पुलिस को सोनम के बैग में एक ऐसी चीज मिली जिसने पुलिस का माथा ठनका दिया। इसी चीज को देखकर पुलिस के समझ में आ गया कि कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है भैया, क्योंकि सोनम का मंगलसूत्र उसी बैग में था। जी हाँ, पुलिस को जब यह मंगलसूत्र मिला तो सबसे पहले पुलिस के दिमाग में एक ही सवाल आया। एक नवविवाहित पत्नी जिसकी शादी अभी कुछ दिन पहले हुई है, वो अपना मंगलसूत्र कैसे उतार सकती है? वो अपने सुहाग की निशानी को कैसे बैग में रखकर गायब हो सकती है? जी हाँ, जब ये मंगलसूत्र मिला तो पुलिस के दिमाग में ये चल गया कि सोनम इस हत्याकांड में शामिल है और फिर सोनम को गाजीपुर से गिरफ्तार भी किया गया। जिसके बाद गुत्थी लगातार खुलती गई, एक एक करके सभी को गिरफ्तार किया गया। राज कुशवाहा और 3 अन्य सुपारी किलर्स को पुलिस ने गिरफ्तार किया और जब इनके साथ सख्ती बढ़ती गई तो इन्होंने अपना मुंह खोलना शुरू किया और सारे राजों को खोलना शुरू किया। सोनम ने शुरुआत में पुलिस को अपनी मीठी मीठी बातों से फंसलाना चाहा। सोनम ने नए नए बहाने बनाए। सोनम ने अपने मन में एक तथाकथित स्टोरी तैयार की। सोनम का कहना था कि कुछ लोगों ने हमें अगवा कर लिया था और उन लोगों ने राज को जान से मार दिया, जिसके बाद मुझे वो किडनैप करके कहीं ले गए थे और अब मैं गाजीपुर कैसे आई मुझे ये भी नहीं पता। सोनम की ये बात सुनकर पुलिस ने कहा, अच्छा बेटा, अब तो हमें बताओगे कि कैसे स्टोरी बनाई जाती है। और सोनम को वहां से पुलिस उठा कर ले गई और उसके साथ सख्ती से पेश आया गया। सोनम से 13 सवाल पूछे गए। इन 13 सवालों में से सोनम ने कुछ सवालों के जवाब नहीं दिए और कुछ सवालों के जवाब दिए और इन जवाबों से पता चला कि सोनम इस हत्याकांड में पूरी तरीके से शामिल थी। सोनम ने और उसके बॉयफ्रेंड राज कुशवाहा ने इन सुपारी किलर्स को हायर किया था, जिसके बाद राजा रघुवंशी की मौत की साजिश इन्होंने रची और राजा रघुवंशी को मौत के घाट उतार भी दिया। जब ये लोग राजा रघुवंशी को मार रहे थे तो राजा रघुवंशी इन चारों लोगों पर भारी पड़ रहा था। तब सोनम चिल्ला चिल्ला कर कह रही थी कि इसे मार दो, इसे मार दो। और उसके बाद राजा रघुवंशी के सर पर एक हथियार से वार किया गया, जिसके बाद राजा रघुवंशी बेहोश हो गए। राजा रघुवंशी को इसके बाद एक गहरी खाई में धकेल दिया गया और जैसे तैसे करके इन सभी ने राजा रघुवंशी की बेरहमी से जान ले ली। इन सभी को लगा था कि ये बच जाएंगे, ये यहाँ से नेपाल भाग जाएंगे, लेकिन शिलांग पुलिस से ही बच नहीं पाई। शिलांग पुलिस ने धीरे धीरे करके सारी गुत्थियों को सुलझाया और सोनम के हत्याकांड से पर्दा उठा कर रख दिया और इसी मंगलसूत्र की वजह से ये पता चल पाया कि सोनम ही अपने पति की हत्यारन थी। अब सोनम और उसके बॉयफ्रेंड राज कुशवाहा और तीनों सुपारी किलर्स को 8 दिन की ट्रांजिट रिमांड पर भेज दिया गया है। अब इस रिमांड के बाद और क्या खुलासे होंगे ये देखना बाकी होगा। अब आप हमें कमेंट करके बताएं कि सोनम को इस अपराध के लिए क्या सजा मिलनी चाहिए और उसके तथाकथित बॉयफ्रेंड राज कुशवाहा का क्या हाल होना चाहिए और उन तीनों सुपारी किलर्स को क्या सजा मिलनी चाहिए, ये कमेंट में जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की सभी बड़ी खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब कर लें द न्यूज़ फीवर।